तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको नेटफ्लिक्स के 6 ऐसे टीवी शोज और वेब सीरीज बताने वाला हूं जो कि हर किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और बच्चे तो इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये एक्सट्रीमली अडल्ट कैटेगरी में आते हैं। और हाँ, अगर आप 18 प्लस से कम एज के हो तो इन सीरीज के ट्रेलर्स भी मत देखना, क्योंकि पहले बड़े हो जाओ फिर सीरीज ही देख लेना। और हाँ, इस लिस्ट में जो नंबर 5 और नंबर 6 पर सीरीज है ना, उनको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज वो अलग ही लेवल की हैं। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो प्लीज, ताकि ऐसी वीडियोस आपको और भी देखने को मिले। और अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है एक ब्राजीलियन मिनी सीरीज लेडी बॉयर। लेकिन चिंता कोई बात नहीं, आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। और हाँ, ये सारी की सारी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर ही मिलेगी और सबकी सब हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन अगर बात करें लेडी बॉयर की, तो इसमें हमको एक मिरांडा नाम की लड़की देखने को मिलती है जो कि अपने ही रूम में रहती है। उसके बचपन में कुछ ट्रोमा हुआ है एंड शी इज अ हाईली स्किल्ड हैकर। वो एक हैकर होती है और इसके सामने वाली फ्लैट में एक लड़की रहती है जो कि प्रोस्टिट्यूट का काम करती है, और ये उस लड़की को अपने अपार्टमेंट से देखती है। इसने उसके कैमरेस को हैक किया हुआ है, सब कुछ अपने पीसी लैपटॉप पर देखती है। आई मीन सब कुछ जो भी वो करते हैं, और इसको वो सब देखने में काफी मजा आता है। और उस लड़की के पास एक बंदा आता है जो कि मिरांडा को पसंद आ जाता है, मतलब इसका एकदम ड्रीम बॉय बन जाता है। लेकिन फिर एक दिन वो प्रोस्टिट्यूट गर्ल कहीं जाती है, लेकिन उसका जो कुत्ता होता है वो मिरांडा को देखकर चली जाती है कि इसका ख्याल रखना। और फिर मिरांडा उसके अपार्टमेंट में जाती है, वहाँ पर उसके चीजों को देखती है, उसके कपड़ों को पहनती है। लेकिन फिर तभी उस प्रोस्टिट्यूट गर्ल का एक कस्टमर आ जाता है जो कि वही लड़का जो मिरांडा को बहुत पसंद आता था। अब इसके बाद इन दोनों के बीच और क्या होता है वो तो आप सीरीज में खुद देख लेना, जिसके की टोटल 10 एपिसोड है और सभी के सभी एपिसोड 35 से 40 मिनट के हैं। देखो, एंजॉय करो और मजा लो। और इसके बाद अगर हम नंबर 2 की सीरीज की ओर बढ़े तो नंबर 2 पर आती है सुपर, जो कि एक इटालियन बायोग्राफिकल ड्रामा मिनी सीरीज है जो कि लूजली बेस्ड है रोको सपरीदी की लाइफ पर, जो कि इटालियन के एक फेमस प्रोग्राफिक एक्टर हैं। ये सीरीज अभी 2024 में 6 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जो कि मैंने देखी एंड इट वाज गुड। सीरीज उन्हीं की लाइफ पर फोकस करती है कि उन्होंने कैसे कैसे ये सब कुछ किया और अपना एक ऐसी फिल्मों में रुतबा बनाया, जिसमें कि सीरीज में हमको टोटल 7 एपिसोड देखने को मिलते हैं और सबके सब 40 से 50 मिनट के हैं, जो कि आपको हिंदी में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। तो जाओ जाकर देखो। और उसके बाद अगर नंबर 3 की ओर बढ़े तो नंबर 3 पर आती है सेक्स लाइफ, जो कि एक अमेरिकन ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, जिसके कि अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। पहले वाले में 8 एपिसोड है और दूसरे वाले में 6, और एवरी एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। बात करें कहानी की तो इसमें हमको एक लड़की देखने को मिलती है जिसकी की शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन फिर उसकी लाइफ में उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जो कि बहुत ज्यादा हॉट है। अब बंदी करे तो करे क्या, उसका पति है, बच्चे हैं, लेकिन जो टाइम उसने उस बंदे के साथ बिताया है उसको वो नहीं भूल पा रही है। बेसिकली सीरीज लाइफ पर ही बात करती है कि शादी के बाद कैसे वो बोरिंग हो जाता है, या फिर जिससे आप शादी करते हो वो आपके लिए फिर उतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है जितने दूसरे लोग होते हैं, या वो आपको टाइम नहीं दे पाता। तो ऐसे में अब ये लड़की क्या करेगी वो तो आप सीरीज में ही देखना, गो एंड चेक इट आउट। इसके बाद नंबर 4 पर फिर से एक लिमिटेड सीरीज आती है जिसका नाम है ऑब्सेशन, जो कि एक ब्रिटिश ड्रामा वेब सीरीज है। बात करें इस सीरीज की स्टोरी की तो इसमें हमको एक लड़की देखने को मिलती है जिसका कि एक बॉयफ्रेंड है, और उस बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलने जाती है, जहाँ पर कि ये अपने बॉयफ्रेंड के फादर से मिलती है। और उसका जो बाप होता है उसको ये लड़की पसंद आ जाती है। पसंद का मतलब वैसे वाली पसंद नहीं आती है कि मेरे लड़के के लिए सही है, अपने लिए पसंद आ जाती है कि अब मेरे को चाहिए ये। इसके आगे हमको सीरीज में ये देखने को मिलता है कि वो लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड के बाप को पसंद करने लगती है, और बाप तो पसंद करता ही है। अब इन दोनों में ये लव एंगल कहाँ तक जाता है और ये क्या क्या करते हैं, और जब इसके बेटे और इसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है कि इन दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है तो तब क्या होता है, ये सब देखना है तो सीरीज देख लेना। 4 ही एपिसोड है और सबके सब 40 या 35 मिनट के ही हैं। एकदम से ऐसे खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और मजे पूरे देकर जाएगी। और हाँ, हिंदी में भी अवेलेबल है, तो इस बात पर लाइक हो जाए। इसके बाद नंबर 5 पर जो सीरीज आती है उसका नाम है बर्निंग बॉडी, जो कि एक स्पेनिश मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर शो है, जिसमें कि हमको मनी हाइट से टोक्यो वाली एक्ट्रेस मेन लीड रोल में देखने को मिलती है। और ये सीरीज मैंने इनके लिए ही देखी है, और क्योंकि इनके सीरीज में वैसे वाले बहुत सारे सीन्स भी है, तो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बात
करें इस सीरीज की कहानी की तो इसमें हमको एक रोसा नाम की लड़की देखने को मिलती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और बंदी की शादी हो रखी है, एक बेटी भी है, लेकिन उसके बाद भी 3-4 अफेयर्स हैं अलग अलग लड़कों के साथ, अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ, जिनमें से किसके एक बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है जिसको कि कोई एक कार के साथ जलाकर मार देता है। अब उसका मर्डर किसने किया, क्या इसी ने किया, क्या इसके पति ने किया या फिर इसके दूसरे बॉयफ्रेंड ने किया, ये सब जानना है तो सीरीज देख लेना क्योंकि ये देखने लायक तो है। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि सीरीज ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, यानी कि रियल में ऐसा हुआ था उसके ऊपर ये सीरीज बनाई गई है। और हाँ, ये भी लिमिटेड सीरीज ही है जिसमें कि आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं और सीजन 2 वगैरह कुछ नहीं आएगा, इसी में स्टोरी कंप्लीटेड है। तो जाओ देख डालो। सीरीज का नाम मैंने आपको बता ही दिया, बर्निंग बॉडी। और इन सब के बाद अगर अपने लास्ट टीवी शो की बात करें तो उसका नाम है डार्क डिजायर और मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स का सबसे शो है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं, जो कि एक मैक्सिकन मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर शो है जिसमें कि अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं, हिंदी में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें सीरीज की स्टोरी की तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमको एक मर्डर दिखा दिया जाता है और उसके इर्द गिर्द ही सीरीज की पूरी स्टोरी घूमती है, जिसमें कि हमको एक एल्मा नाम की औरत देखने को मिलती है जिसकी शादी तो ऑब्वियसली हो ही चुकी है, 18-19 साल की एक लड़की भी है। लेकिन एल्मा अपनी बेस्ट फ्रेंड अमेंडा के साथ एक पार्टी पर जाती है और वहाँ पर उसको एक लड़का दिखता है जो कि यंग है, हॉट है, हैंडसम है और ना चाहते हुए भी एल्मा उसके साथ संबंध बना लेती है और जिस बेस्ट फ्रेंड के साथ वो पार्टी पर गई थी उसका ही मर्डर हो जाता है। अब वो मर्डर किसने किया है, उस लड़के ने किया है या फिर कोई और ही है, ये तो आप सीरीज देख कर ही जानना, जिसके कि अब तक टोटल 2 सीजन आए हैं और पहले सीजन में हमको 18 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि ऑन एन एवरेज 30 या 40 मिनट के होंगे और इसके साथ सेकंड सीजन में हमको 15 एपिसोड देखने को मिलते हैं। तो हाँ, सीरीज लंबी है लेकिन हुक तो करके रखती है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये नेटफ्लिक्स का सबसे अडल्ट शो है और ये है, और अगर अब तक नहीं देखा तो जाकर देखो अपने रिस्क पर कि ऐसा क्या है इसमें। बाकी ये लिस्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस लिस्ट में से आपने कौन कौन सी सीरीज ऑलरेडी देख रखी है वो भी बताना। और साथ ही अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।